प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य का वर्णन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो मेडिकल के दवाई ने काम नहीं किया, वो परमेश्वर का सामर्थी वचन कार्य किया है। और हमारे साथ भाई सनातन और उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। आइए हम उनके मुंह से सुनेंगे कि परमेश्वर के वचन ने उनके जीवन में क्या कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम सनातन है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम सुधा है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम बनानी है। बीते ये मार्च में 2 तारीख को अचानक सुबह मेरे साथ क्या हुआ कि हम सो के उठे और मेरा माइंड वर्क करना बंद हो गया। तो फिर वहाँ पे वाइफ को बोले कि आप सोए रही, मैं जाता हूँ भाभी के बगल में भाभी के घर है, वहाँ मैं जाता हूँ। तो हम निकल के जस्ट बाहर निकले और वहाँ खड़े हो गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमको जाना कहाँ है। तो फिर वाइफ फ़ोन कर दी मेरे भगनी को। वो भगनी निकली बाहर भाभी के यहाँ से और हमको लेकर के चली गई अंदर भैया के रूम में। फिर वहाँ पे बैठे, भाभी वहाँ पे खाना दी हमको खाने के लिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको खाना कैसे है। अब माइंड मेरा काम करना धीरे धीरे वो वर्क करना बंद होने लगा। तो भाभी क्या की कि वो पास्टर मम्मी को कॉल की और कॉल करके पास्टर मम्मी को बताई कि ये प्रॉब्लम इस तरह का हो रहा है मेरे साथ। तो पास्टर मम्मी मेरे लिए वो प्रेयर करना शुरू कर दी। और जैसे जैसे वो प्रेयर करने लगी ना, मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि कुछ निकल रहा है और चिल्लाना पूरा शुरू कर दिया। और चिल्लाते चिल्लाते क्या हुआ कि अचानक अजीब टाइप का चिल्लाना, वो ऐसा लग रहा है घबराहट टाइप का। और धीरे धीरे माइंड का वो जो थोड़ा सा भी था वो भी धीरे धीरे माइंड काम करना बंद हो गया और हम वहाँ पे बेहोश हो गए। आप जब बेहोश हो गए उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? उस समय तो हम बेहोश हो गए थे पूरी तरह से, मुझे होश नहीं था। उसके बाद सबको ये लोग बताएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। इनको घर से निकाले और गाड़ी में बैठा के जाने लगे, पूरा चिल्ला रहे थे। और जाते जाते 1-2 बार गाड़ी से उतरने भी खोज रहे थे कि हमको छोड़ो, हमको जाना है। वो कुछ दिमाग में वैसा काम ही नहीं कर रहा था। और जब बेड में सुलाए डॉक्टर लोग, तो बेड से भी बोल रहा था कि कूद जाएंगे, हमको छोड़ो। तो लोग फिर पकड़ के उसके बाद सुई डाले, बेहोश किए। उसके बाद फिर हम लोग को बोले कि इतना भीड़ मत करो, बाहर चले जाओ। उसके सीसीयू रूम में डाल दिए इनको। फिर मेरी भगनी आई, वो लेके गई भाभी के घर में। वहाँ जाने के बाद सोफा था, वहाँ बैठे हम। अब बैठने के बाद भाभी कुछ पूछ रही है हमको, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्या बोल रहे हैं। फिर वो खाना दिए हमको, खाना खाने के लिए, लेकिन खाना कैसे क्या खाना वो भी हमको समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तब इन भाभी को लगा कि कुछ हुआ है मेरे साथ। फिर वो क्या की कि फोन पास्टर मम्मी को कॉल की और पास्टर मम्मी को कॉल की तो वो बताएं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। वो प्रेयर करना शुरू कर दी। जब प्रेयर वो करने लगी ना, तो हमको लगा मेरे अंदर से कुछ ऐसा चीज़ निकल रहा है कि कोई कुछ गलत कुछ हो रहा है। और हम चिल्लाना शुरू कर दिए और चिल्लाते चिल्लाते सोफा जो था उसी में हम सो गए। और धीरे धीरे जो दिमाग थोड़ा थोड़ा भी सेंस था वो भी ख़त्म हो गया और हम पूरा साइलेंट हो गए। मेरा आँख बंद हो गया। क्या हो रहा है क्या नहीं मेरे साथ, ये हमको कुछ ये नहीं पता है, कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद कुछ ये याद भी नहीं। तो ये लोग आप लोग लेके गए थे? हाँ, अजय लेके गए थे हॉस्पिटल। उसके बाद रास्ता में जाते जाते पूरा चिल्लाना स्टार्ट कर रहे थे, गाड़ी से बोल रहे थे हमको छोड़ो, हम गाड़ी से उतर जाएंगे। उसके बाद वहाँ से लेके गए हॉस्पिटल। बेड में जब सुलाए तो बेड में डॉक्टर लोग चेक कर रहे तो बोला छोड़ो, हमको उतरने तो बेड से। और पूरा चिल्लाने लगे, पैर हाथ पूरा छीट रहे थे। तो वो डॉक्टर लोग क्या किए, सुइया दी बेहोश होने का, फिर सुई दे दिए। उसके बाद फिर सीसीयू में लेके गए। सीसीयू में भी लेके गए तो पैर हाथ पूरा छीट रहे थे। तो सारा हाथ पैर पूरा कपड़ा से बांधा गया था इनका। उसके बाद दवाई हम पूछा गया कि कौन सा दवाई है,
तो हम घर में थे। फिर घर से अजय फोन किए कि चाची कौन सा दवाई चलेगा, चाचा का चल रहा, वो डॉक्टर बोले हैं लाने के लिए। तो फिर इनका बैग में था, ड्यूटी जाते वो बैग में वो वाला हम निकाल के दिए। तो फिर दवाई वही चलाने लगा डॉक्टर। उसके बाद हम लोग पूछे कि अभी तक से होश नहीं आया है, तो बोला 24 घंटा में होश आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं होश आएगा तो हम लोग वेंटिलेटर में इनको डालेंगे। तो हम लोग घबरा गए। उसके बाद फिर डैडी गए। डैडी बोले, शाम को डैडी गए थे इनको देखने के लिए, तो डैडी बोले कि आप लोग शाम को मेरे घर आइए। तो हम लोग सारा परिवार यहाँ पे आए। फिर डैडी प्रार्थना किए। उसके बाद हम लोग घर में गए, ग्रुप प्रार्थना होने लगा उस टाइम। डैडी कुछ वचन भी दिए। हाँ, वचन भी दिए थे। वचन लेके हम लोग प्रार्थना करने के लिए बोले कि तुम लोग ग्रुप में बैठना, सब फैमिली प्रेयर जैसा होता है रात को, तो उसमें तुम लोग बैठना और जो जो वचन दिए वो वचन को क्लेम करके प्रार्थना करना है। डैडी हम लोग को सिखाएं कि कैसे प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ कैसे बैठना है और प्रार्थना करना है। तो हम लोग वैसे ही रात को फिर सब एक साथ बैठे प्रेयर करने लगे। तो जो हम लोग 12:30 बजे हम लोग जब प्रेयर में एकदम मतलब प्रेयर में जब घुस गए, तो 12:30 बजे का टाइम हम लोग दर्शन में देख रहे हैं। पहले हम दर्शन देखे कि एक तो बहुत बड़ा शेर वो हॉस्पिटल का सीढ़ी चढ़ा, उसके बाद चढ़ के इनका बेड का चारों ओर घूम के और रोर करने लगा, मतलब गूंजने, और उनका शेर का आवाज जो है ना पूरा गूंज रहा था मेरा कान में, और हम लग रहा था कि जैसे मेरे सामने ही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद फिर हम सबको बोले कि घबराइए मत, वचन अपना काम कर दिया है भैया, चंगे हो गए हैं। तो फिर सुधा दी प्रेयर करने लगी, मतलब हम लोग बारी बारी कर रहे थे उसके बाद से। तो जब सुधा दी प्रेयर करने लगी तो वो भी दर्शन देखी। हाँ, हम दर्शन देखे कि हम लोग का बीच में कोई कुछ ऐसा व्हाइट कलर का था, वो इतना स्पीड गया ना, और जहाँ पे ये 2 तल्ला में थे सीसीयू में, वहाँ पे गए और इनका सर के पास हाथ डाले और बोला कि चंगा हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर 3 बजे होश आ गया था। डॉक्टर से हम लोग सुबह गए थे 8 बजे भेंट करने कि, तो बोला कि डॉक्टर बोले 3 बजे होश आ गया था, लेकिन हम लोग मतलब आप लोग को बोले नहीं थे। फिर 8 बजे हम लोग को पता चला कि पूरी तरह से होश आ गया है। सिस्टर, आप जो बताए कि एक वाइट कलर का आया, वो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो कौन था और वो क्या करने के लिए आया था। वो तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमको तो नहीं पता, लेकिन वो जब हम लोग ग्रुप प्रार्थना कर रहे थे उस टाइम व्हाइट कलर का कुछ आया और उनके सर के पास जहाँ पे एडमिट थे वहाँ पे चले गए और बोले कि ये चंगा हो गया। वो जो आप व्हाइट कलर का बोल रहे हैं सिस्टर, वो क्या था? कोई व्यक्ति था या फिर कुछ था? आप बताइए। वो व्हाइट कलर का लग रहा था, कुछ कपड़ा है, पूरा स्पीड है और इसका सर के पास रखा गया और बोला चंगा हो गया। ये कपड़ा मतलब कपड़ा पहने हुए हैं? हाँ, व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए थे, लेकिन फेस हम नहीं देखे थे, लेकिन व्हाइट कलर का कुछ था। वह स्पीड आया और इनका जो रूम में सीसीयू में थे वहाँ पे इसका सर के पास रखा गया और बोला कि ये चंगा हो गया। फिर जब हम लोग प्रार्थना खत्म हुआ तो प्रभु को खूब महिमा देने लगे और धन्यवाद करने लगे कि प्रभु आप चंगा कर दिए हैं, हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं। तो हम ही लोग में से एक जन और वो भी दर्शन में देखने लगी हाई प्रेस करते करते कि जितना अंधेरा है सब एक तो गड्ढा हुआ उसमें घुस गया और पूरा उजाला हो गया। उसके बाद हम लोग फिर सो गए 4 साढ़े 4 बजे के लगभग। फिर सिस्टर, तो आप लोग जब इतना दर्शन देखे तब फिर आप लोगों को कैसा महसूस होने लगा? शांति महसूस हुआ, आनंद महसूस हुआ कि हम लोग जो प्रार्थना किए वो प्रभु चंगा कर दिए। वो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो हम लोग रात को 3 बजे सो गए। उसके बाद फिर हम दर्शन देखे कि सुबह गए हैं और ये उठ के बैठे हुए हैं। और रियल में 8 बजे जब हम अंदर घुसे तो डॉक्टर उठे और इनको उठा के और बेड में बैठाए। आप लोग के दर्शन के द्वारा आप लोग को जितना चिंता था, जितना परेशानी था, जितना तकलीफ था, वो सब आप लोग का ठीक हो गया। हाँ, तो फिर आप जैसे आप बताए कि हम दर्शन देखे और फिर सुबह में उठ के हम वही चीज देखे, तो फिर जब आप वहाँ पे सुबह में गए तब फिर आपको कैसा लगा? वो
स्वप्न और रियलिटी में देख करके दोनों मैच किया। परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य किए हम लोग का जीवन में। सचमुच परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करता है। जैसा हम लोग प्रार्थना किए उसको सचमुच में देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। रियल में वैसे ही देखिए। उसके बाद बोले कि शाम तक बेड में दे देंगे, और शाम को 5 बजते बजते बेड में दे दिए। उसके बाद खुद से उठने लगे, फिर सब कुछ खाना वाना सब खुद से अपना हाथ से खाने लगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसका मतलब कि यीशु मसीह जो है वो सच में बात करते हैं और यीशु मसीह सच में चंगा करते हैं। जैसे हमने भाई सनातन और उनके फैमिली के मुंह से प्रभु के अद्भुत कार्य को देखे, हमने देखा कि जहाँ मेडिकल काम नहीं करता है वहाँ पे परमेश्वर का वचन कार्य करता है। तो हम आशा करते हैं इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। सबको प्रेज द लॉर्ड।